इस समय हम आपको सिवनी ज़िले में आपको 14 एकड़ की ज़मीन दिखाने के लिए आए हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये पूरा गवर्नमेंट लैंड है। ये आगे जो पुलिया दिख रही है आपको, ये सड़क है, कच्चा सड़क है, यानी अभी हो जाएगा, सीसी रोड हो जाएगा या डामरीकरण बाद में। और ये जाके आगे जाके ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, आप देखें, ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, यहाँ पर बस्ती है और सीसी रोड है, सॉरी डामर रोड है। बोर यहाँ सामने लगा हुआ है। ये देखें, ये जो नीला दिख रहा है, यहाँ बोर है। हम बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आगे रोड निकल गया। वो पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर। आपको ज़्यादा और बोलने की आवश्यकता नहीं हमें कि पानी का स्तर यहाँ कैसा होगा या कैसा चल रहा है। आपको सामने प्रूफ दिख रहा है कि किस तरह से पानी यहाँ चल रहा है। ये गर्मी का समय है, तो ये तीसरी फसल है। 2 फसल ले ली गई हैं और तीसरी फसल ये ली जा रही है। अब हम इस ज़मीन पे तो नहीं, लेकिन हम ये बाजू वाली ज़मीन, इसके बारे में बता रहे थे। अब हम उस ज़मीन पे चल रहे हैं जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। और 14 एकड़ का रकबा है। ये एक छोटा नाला जो है बीच में है, उसके बाद रोड है। इस साइड वाला जो एरिया है वो ज़मीन लग गई है, 14 एकड़ का रकबा लग गया है। एक तो ये आप नाला देख ही रहे हैं कि ठंड के दिनों में यहाँ पानी रहता पर्याप्त, और इसका अभी यदि यहाँ खोदा जाए या बोर कराया जाए इसके किनारे में, तो स्वाभाविक सी बात है कि जल स्तर अच्छा रहेगा। और हमारे बुज़ुर्ग या पुराने लोग जो कहते हैं कि जिस एरिया में ये पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पर जल स्तर बहुत ऊँचा होता है। इसका एक पिछले वीडियो में भी मैं आपको प्रूफ दे चुका हूँ। आप देखेंगे तो वास्तव में ये दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ का जल स्तर समझ में आ रहा अच्छा है इस तरफ का। तो कनेक्टिविटी ये रहेगी जहाँ से मैं जा रहा हूँ इस ज़मीन में जाने की, इस तरह से जाना पड़ेगा, नाले के बीच से होकर जाना पड़ेगा। और एक नदी जो है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है। हाँ, अब वो जिंदा नदी है या क्या स्थिति है वो हमें कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा पाएँ वो ज़मीन नदी को, क्योंकि 1 किलोमीटर जो मायने नहीं रखता। आप पाइप ला सकते हो यहाँ पर। यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो गई है। ये देखें आप, काली मिट्टी यहीं से शुरू हो गई है, जो पीछे तक चलोगा उन्हें ऐसा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके किनारे से होती हुई ज़मीन पीछे चली गई है। और ये है, हाँ, ये पूरा पीछे से लेके ऐसा ये आगे 14 एकड़ का रकबा बन गया है। और ये किनारे से होकर ये चली गई, नाला से लगी हुई ज़मीन है। तो इसमें आप देखें, मैं काली मिट्टी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखें इस तरह से काली मिट्टी इसमें। बिजली की फुल व्यवस्था है यहाँ पर। तार सामने दिखाई दे रहा है, ये गया है तार। और तो लगभग 10 से 15 हज़ार के लोगों की जो आबादी वाली जो बस्ती है, जहाँ दैनिक जीवन की आपके सारी सामग्रियाँ मिलेंगी, सभी सामग्रियाँ मिल जाएंगी दैनिक जीवन की, तो वो आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। आप इसकी मेड़ में भी देखें, मेड़ में भी काली मिट्टी है। ये इलेक्ट्रिक तार आया हुआ है, तो बिजली भी आपको दिखाई दे गई। अब मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ से, आपको कस्बा और एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखें, ज़मीन के दूसरे हिस्से से भी यहाँ पर एक कस्बा, वही कस्बा नज़र आ रहा है, गाँव नज़र आ रहा है। तो ये वाला टुकड़ा हो गया, इसके बाद ये आगे वाला टुकड़ा हो गया, ये वाला हो गया। और ये इधर ऊपर मैं आ रहा हूँ। ज़मीन तो इसमें कोई दोमत नहीं है कि ज़मीन बहुत शानदार ज़मीन है। ये कंकड़ पत्थर एक भी नहीं नज़र आ रहे हैं, पूरी ब्लैक मिट्टी है, काली वाली मिट्टी है। और यहाँ यदि नाला के बाजू में या कुआं कर दिया जाए या फिर अच्छा बोर करा लिया जाए तो पानी भी पर्याप्त रहेगा। अब हमने अपने सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया है, मैं अकेला चल पड़ा हूँ। तो ये लास्ट तक चली गई है ज़मीन, पूरी एक सी ज़मीन है बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है।
ये देखिए, वाह बहुत प्यारा नज़ारा है इसका। इसमें परारी डली हुई है और पीछे सब पूरे खेत जो है लगभग समतल है। 95% भाग इसका समतल है, 95%। थोड़ा बहुत हल्का सा 5% ऊपर नीचे कहीं कहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा तो कह सकते। बाकी नदी इस तरफ बताई जा रही है। मेरे हिसाब से ज़मीन में थोड़ा एक बार और पानी की व्यवस्था बना दी जाए, कुआं कर लिया जाए या बोर, तो ये 3 फसली ज़मीन हो जाएगी। 14 एकड़ का रकबा है मध्य प्रदेश सिवनी जिला। किसी भी वीडियो को आप जब देख रहे हों तो मुझे देखने के बाद उस वीडियो में नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, उसको आप शेयर करें मेरे व्हाट्सएप पर, कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पर करें, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन करने की स्थिति नहीं रखता हूं, मैं सब लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको समझ में आ सके। मूल्य वगैरह बदल जाते हैं, टाइम पे बदलते रहते हैं, कम हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिख के रखते हैं। अच्छा वातावरण है, बहुत बढ़िया व्यू है, आसपास गांव भी है छोटे छोटे, बिजली भी है। अभी वो एक फसल कट रही, ट्रैक्टर चल रहा वहाँ ऊपर। पूरी मिट्टी बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी की ज़मीन है, 14 एकड़। ये यहाँ से दूसरे की ज़मीन आ गई शायद, नहीं ये ज़मीन भी वही है। अब यहाँ पर जो है हाइट ज़्यादा है, ये अंतिम छोर हो गया यहाँ से, ऐसा ये यहाँ से ये पेड़ के पास से ये अंतिम छोर है। और वो जो ट्रैक्टर चल रहा वहाँ पर नदी है, यहाँ से ट्रैक्टर के आगे से। अब वो मैं गया नहीं हूँ, दूर है यहाँ से, जिंदा नदी है कैसे क्या है। लेकिन हम तो तुरंत की स्थिति पे बात करते हैं कि जो करंट में दिख रहा है सामने, तो सामने ये दिखाई दे रहा है आपको जल स्तर। ज़मीन को देखने से समझ में जाता है ज़मीन का जल स्तर कैसा होगा। यहाँ पर ये पूरे में ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में निकलेगा यदि खोदा जाएगा तो, क्योंकि दिन रात घूम रहे हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की आप ज़मीन देख रहे हैं। और हम वापस चलते हैं। कहीं भी ये न अभी इतनी ज़मीन घूमने के बाद अभी ये यदि आवश्यकता पड़ जाए पत्थर की, तो पत्थर नहीं मिला हमें। कि मान लो ज़रूरत पड़ जाए किसी को मारने की या कहीं लगाने की, तो पत्थर अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। अच्छी ज़मीन है। बाकी ये वो मंदिर है जो हमने शुरू में दिखाया था आपको। ये तार आए हुए हैं बिजली के। अब वापस चलेंगे जगह पे। चलो ये चूहों ने खोदा है, इससे ये समझ में जाएगा आपको देखने में। ये सब सहयोगी हैं जो लगातार परिश्रम करते हैं, हम भी लगे रहते हैं आप लोगों के लिए। गर्मी बहुत तेज़ है। चलो अब यहाँ मेन पॉइंट आता है। बाकी चीज़ें रुको, तो बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको सभी चीज़ें। तो अब मेन पॉइंट आता है कि बारिश के दिनों में यहाँ से निकलने में किस तरह से सुविधा या असुविधा होने वाली है। क्योंकि अभी तो हमें बहुत ही आसानी से निकल के आ गए हैं, लेकिन बारिश में यहाँ पर सरल नहीं है निकलना। पानी लगातार बहता होगा यहाँ से, तो उसके लिए नहीं थोड़ा बहुत नहीं होगा पानी का, कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि ज़मीन लेने के बाद यदि आप कुछ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज जैसा बना देते हैं, 5-6 पुलियाँ लगेंगी बड़ी वाली, गोल वाली पाइप लगेंगे बड़े वाले,
और उसके ऊपर से आपकी कार या ट्रैक्टर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। कुछ खर्च होगा लेकिन ये ज़मीन आपके लिए, और ये पुल बनना सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से 5-6 पाइप लगेंगे यहाँ पर, वो डल जाएंगे और ऊपर से मटेरियल डल जाएगा आजू बाजू से, तो वो पानी नीचे से निकलते रहेगा आपका, और ये आपका आना जाना रेगुलर हो जाएगा यहाँ से। हाँ, तो हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं, ये पीछे का हिस्सा दिखाया। अब हम आपको, हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि हम नदी भी दिखाएंगे, तो नदी दिखाने में ये समझ में आ जाएगा यहाँ से वो जिंदा नदी है या फिर पानी ख़त्म हो गया उसका। और ये यहाँ से हमने शुरू किया था वीडियो बनाना, अब हम यहाँ से लेके आपको चलते हैं, बाहर निकलते हैं। रुकना। तो यहाँ हमें नज़दीक में एक कुआं नज़र आ गया है। ये ज़मीन रही और ये नाला रहा, ये कुआं रहा। गर्मी के दिन है, हम अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये गांव की योजना है, सरकारी ज़मीन में एक बोर ये दिख रहा है यहाँ पर। कुआं को देखने समझ में जाएगा। और एक गजब, ये हरा पानी है। और देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो पानी था वो गर्मी के कारण हल्का हल्के ऊपर के पत्थर सूख गए हैं। पानी यहाँ से था, ये यहाँ से, और उतर के मोटर चल रही है, अभी मोटर की आवाज़ आ रही, तो यहाँ से उतर के नीचे ख़त्म हो गया इतना, यानी बहुत देर से चल रही है मोटर। जल स्तर इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर कम है, बहुत अच्छा जल स्तर है और पानी कंचन रखा है। यानी ये जो पानी आप देख रहे हैं, देखना मैं मिलाता हूँ, ये जो पानी आप देख रहे हैं लगभग उस ज़मीन से 3 फुट नीचे, मान लो आप उस ज़मीन से 3-4 फुट नीचे यदि खोदेंगे तो इसके लेवल को मिलाएगा। चलें अब वापस, चलो। हाँ, बोर भी है यहाँ पे चालू बोर है। तो ये अप्रोच रास्ता हो गया, ये भी एक गांव में जाता है आगे। ये इसका पुलिया डल गई है, यानी ये डेवलप होगा आगे। और ये देखें आप, यहाँ पर मूंग लगी हुई है, मूंग जो कि गर्मी की फसल हो जाती, गर्मी में अभी हो रही, तीसरी फसल है ये। चलो। ये देखो, यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये बोर लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 बोर चल रहा है। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। जल स्तर अच्छा है। और भी आसपास के जो खेत हैं उनमें हमें कुएं नज़र आ रहे हैं पीछे। अभी मोबाइल पर तो नहीं कैप्चर हो पाएंगे। अब हम मुश्किल से 1.5 मिनट या 2 मिनट चले हैं और हम गांव में प्रवेश कर गए, सीसी रोड टच कर गए। अब हम ये सीसी रोड लग गया है और इसके बाद आपको ब्लैक रोड टच हो जाएगा। ये स्टॉप डैम बना हुआ है इसी नाले का, जो आपकी ज़मीन से लग के गया हुआ है। और ये ब्लैक रोड लग गया है।